हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो भक्ति काल है वो पढ़ रहे थे। भक्ति काल के अंदर जो कुछ उनकी जो समय सीमा है, कुछ प्रवर्तक है जिनके द्वारा स्थापित जो संप्रदाय, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स और जो हमारी जो व्याकरण है उसके जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा, जो निःशुल्क रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि जब भी कोई मैं सूचना दूं तो आपको मिलती रहे। उसका जो लिंक है वो हमारे जो टेलीग्राम का, वो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर ले। अब हम आज जो कुछ संप्रदाय है वो रह गए थे, उन संप्रदायों के बारे में हम जो उनसे अलग थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरी जो पिछली क्लास है वो अगर आपने देखी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि देवता देवत्ववाद है उसका जो प्रवर्तक है कौन था, तो वो मेरे को कमेंट करके आप बताइए। अब बात करें जो प्रमुख संप्रदाय है, तो इसमें जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य, तो ये तो आपको याद रह जाएगा जैसे श्री राम, तो हमारा श्री संप्रदाय हो गया। श्री यानी श्री संप्रदाय और राम यानी रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय ये है मध्वाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय यह है स्वामी हित हरिदास। पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य। सिख संप्रदाय गुरु नानक। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, ये जो गुरु नानक है उसके बेटे थे, जो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद दो बेटे थे। इधर देखिए 9 नंबर मैंने इधर लिखा है हरिदास संप्रदाय हरिदास जी और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। तो ये जो संप्रदाय ये महत्वपूर्ण है, यानी सारे संप्रदाय मोस्ट इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको सारे संप्रदाय उनके प्रवर्तक अच्छे से याद होने चाहिए। फिर है रामावत संप्रदाय, ये रामानंद ने स्थापित किया था। सखी संप्रदाय, इसका हरिदासी नाम है, यानी जो ऊपर मैंने बताया था हरिदासी संप्रदाय, तो वो एक ही है, इसका सखी संप्रदाय भी नाम है, तो स्वामी हरिदास जी ने स्थापित किया। अब है भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्न विद्वानों का योगदान, यानी कुछ जो विद्वान है जिन्होंने भक्ति संप्रदाय इसका जो प्रचार प्रसार है वो अलग अलग क्षेत्रों में किया था, उस क्षेत्रों के हिसाब से वो प्रसिद्ध है। तो हमारे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो भक्ति को फैलाने का जो काम है वो रामानंद ने और वल्लभाचार्य ने, पहले रामानंद फिर वल्लभाचार्य थे, तो इन्होंने किया। वो जो लाइन है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति है वो दक्षिण में पनपी थी और उसको उत्तर भारत में लाने का काम है वो रामानंद ने किया था। बंगाल में थे चैतन्य महाप्रभु। असम, जिसको हम असम भी बोलते हैं, असम, तो उसमें थे शंकरदेव। उड़ीसा में थे पंच सखा। आगे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था। महाराष्ट्र में कौन सा संप्रदाय? वारकरी संप्रदाय। और उसके जो प्रवर्तक थे वो थे संत पुड्रिक। अब इसके बाद में ये तो थे प्रमुख जो संप्रदाय और उसके जो प्रवर्तक थे, ये महत्वपूर्ण है, सारे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करें हम भक्ति काल की, यानी जो भक्ति काल है वो किस प्रकार आगे हमारे सामने आया। तो जो भक्ति काल है इसके जो दो रूप हो गए थे, जो हमने आदि काल पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, मोटा मोटा ये था। तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि भक्ति काल के जो दो रूप सामने आए हमारे, यानी भक्ति काल के दो रूप कौन से सामने आए? एक था हमारा निर्गुण और दूसरा था सगुण। निर्गुण कौन थे? जो भगवान जो अवतार है उसमें विश्वास नहीं करने वाले। और सगुण कौन थे? जो विश्वास करने वाले। तो हमारी जो भक्ति है उसकी दो शाखाएं थी, एक थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण वो थे जो अवतार में विश्वास नहीं करते थे, और सगुण वो थे जो अवतार में विश्वास करते थे।
आगे हमारा है कि जो निर्गुण थे उन निर्गुणों के दो रूप सामने आए। दो रूप हमारे सामने आए, एक था ज्ञानाश्री काव्यधारा और दूसरा था प्रेमाश्री काव्यधारा। ठीक है। अब जो ज्ञानाश्री काव्यधारा था उसका एक नाम था संत काव्य और प्रेमाश्री काव्यधारा था उसका एक नाम था सूफी काव्य। तो ये जो संत काव्य और सूफी काव्य नाम किसने दिया था, मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें जब पढ़ाया था तो बताया था। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जो ज्ञानाश्री काव्य उसका संत काव्य और प्रेमाश्री काव्य धारा उसका सूफी काव्य नाम किसने दिया था। आगे इनकी बात करें प्रतिनिधि कवि की, तो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा था उसका जो प्रतिनिधि कवि है वो कबीर था और जो सूफी यानी प्रेमाश्री काव्य धारा है उसका जो प्रतिनिधि कवि है वो जायसी था। तो हमारे यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी भक्ति है उसके दो रूप हो गए, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर जो निर्गुण है उनके दो रूप हमारे सामने आए, एक था ज्ञानाश्री काव्य धारा, एक था प्रेमाश्री काव्य धारा। ज्ञानाश्री को संत काव्य कहा और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहा गया। ज्ञानाश्री के जो प्रवर्तक थे यानी जो प्रतिनिधि कवि वो थे कबीर और हमारे प्रेमाश्री काव्य धारा जो सूफी का उसका था जायसी। अब जो सगुण काव्य धारा है उस सगुण काव्य धारा के भी दो रूप थे, एक था कृष्णाश्री काव्य धारा जो कृष्ण को मानने वाले थे क्योंकि कृष्ण ने अवतार लिया था और ये अवतार में विश्वास करते थे। और फिर था रामाश्री काव्य धारा, तो ये राम को मानने वाले थे। इनके भी जो प्रतिनिधि कवि थे, तो कृष्ण जो काव्य है इसके जो प्रतिनिधि कवि थे हमारे सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। और रामाश्री काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास थे। ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे देखो, आगे हमारा है निर्गुण भक्ति आदि स्रोत। यानी जो निर्गुण जो भक्ति है ये हमारे को कहां से प्राप्त हुई, इसका जो जो परंपरा चली आ रही थी ये किस में हमारे को मिलती है। तो ये श्वेता श्वेत्र जो उपनिषद है उस उपनिषद में मिलती है। तो निर्गुण भक्ति का जो स्रोत है वो आदि स्रोत क्या है? हमारा श्वेता श्वेत्र उपनिषद। अब उपनिषदों की संख्या कितनी होती है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी विशेषताएं समझने का मतलब यह है कि उस टाइम कौन कौन सी जो परंपराएं थी, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं थी, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से निर्गुणों से संबंधित नहीं है, फिर इनमें से देखकर आपको पूछा जाता है। तो आपको निर्गुणों से संबंधित जो विशेषताएं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी निराकार ईश्वर में विश्वास, निधन आकार, यानी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। यानी ईश्वर का जो रूप है ये मानते थे कि ईश्वर का कोई भी रूप रंग नहीं है, वो एक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है क्योंकि निर्गुण थे। दूसरा निर्गुण ब्रह्म उपासना, फिर जो निर्गुण ब्रह्म उपासना करते थे यानी ये सिर्फ ऐसा ही मानते थे कि वो सर्वशक्तिमान है, उसका कोई रूप रंग कोई जाति वर्ण कुछ भी नहीं है, ये निर्गुणों का मानना था। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी जो लौकिक प्रेम का मतलब जैसे कबीर ने जैसे माना है भाई खुद है, वो जो कबीर ने जो पाठ पूजा जो की थी उसके अंदर खुद ने माना है कि मैं जो भगवान है उसकी पत्नी हूं और वो भगवान है वो मेरे पति है। इस प्रकार की वो करके उसकी भक्ति करते थे। धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जो धर्म में जो रूढ़ियां थी, दूसरी बात जो समाज में कुरीतियां फैली थी, जाति प्रथा है, भेदभाव है, जो भी है, ये सारी जो कुरीतियां थी, सती प्रथा है, जितनी भी उन कुरीतियों का भी ये विरोध करते थे। जाति प्रथा का विरोध जो ऊपर जो आई थी सामाजिक कुरीतियों के अंदर ही है ये था। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, यानी ये हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग नहीं मानते थे, दोनों को एक ही मानते थे कि सारे ही जो भगवान है वो एक ही है। तो सारी जो जातियां हैं वो धर्म है वो सारे भी एक है, यानी ये अलग अलग नहीं मानते थे, उनका समर्थन करते थे एकता का। रहस्यवाद का प्रभाव, काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, यानी जो काव्य जो रचना करते थे तो जो जैसी ये भाषा बोलते थे, जो प्रचलित भाषा थी लोगों के बीच में, उसी भाषा में काव्य रचना करते थे। एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी ईश्वर को एक ही मानते। सदगुरु का विशेष महत्व, यानी इनके जो गुरु होते थे उन गुरु का ये विशेष मान सम्मान करते थे। साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, जो जैसा कबीर ने किया है,
यानी कबीर है वो कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। समाज सुधारक कबीर को माना है, यानी कबीर है ना कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। यानी जो भी सारी जो बातें कबीर ने कही है वो सारी समाज सुधार से संबंधित है, यानी समाज में जो सुधार हो सके ऐसे इनके जो विचार थे। शांतरस की प्रधानता, यानी जो हमारा जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें शांतरस है वो ज्यादा है। आचरण की पवित्रता पर जोर, यानी जो आचरण है वो मनुष्य का जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसी ये इनका जो मानना था जो निर्गुण संत थे। सदुकड़ी भाषा व उलटवासियों काव्य शैली का प्रयोग, यानी जो कबीर ने किया था, संदूक का मतलब जो सारी जो भाषाएं वो मिक्स में थी उनका प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य में किया है। अब बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उसने जो ज्ञानाश्री और जो प्रेमाश्री जो नाम है निर्गुण काव्य धारा का, निर्गुण काव्य धारा का नाम ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री है। तो ज्ञानाश्री है उसके जो प्रतिनिधि कवि कौन थे, कबीर थे, और प्रेमाश्री के जायसी थे। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने ये ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नाम है वो दिया था निर्गुण काव्य धारा का। और फिर है हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको संत काव्य और सूफी काव्य कहा था। जो मैंने आपको अभी ऊपर पूछा था जो नाम आया तो मैंने कहा कि इसका नाम किसने दिया था, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसने इसको संत काव्य और सूफी काव्य, तो ये दोनों आपको अलग अलग याद होने चाहिए। यानी ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, और जो संत काव्य और जो सूफी काव्य, यानी ज्ञानाश्री को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य, ये नाम है वो किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। ठीक है, आगे जो है वो हम देखेंगे कि ये जो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है जिसको हम संत काव्य बोलते हैं, इनके बारे में हम जो अगली क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसके कारण हम जो अगली क्लास है वो कल देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।